देखिए बेटा, आज जो चैप्टर है आपका अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। ठीक है, सबसे पहले आप अल्कोहल, फेनॉल और ईथर के बारे में जानिए। ROH यह अल्किल ग्रुप है बेटा, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यह है आपका फेनॉल, बेंजीन के ऊपर OH या फिनाइल के ऊपर करें। यह आपका ROR। तो पहले आप पहचानिए कि अल्कोहल क्या है, फेनॉल क्या है और ईथर क्या है। अल्कोहल क्या है, फेनॉल क्या है, ईथर क्या है। ठीक, ये ROH अल्किल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपका एलिफेटिक अल्कोहल। फेनॉल बेंजीन के ऊपर OH है और ROR बीच में O है और दोनों तरफ आपका अल्किल ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे बेटा ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर। ठीक, अब हम आते हैं अल्कोहल को डिस्कस करते हैं। इसे लिखा है बेटा CH3 CH2OH। अगर इस कार्बन से जुड़ा है OH और दो हाइड्रोजन लगे किसको बोलेंगे बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। अगर केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेटा इसे बोलेंगे बेटा सेकेंडरी। और तीन अगर जुड़ा हुआ है, तीनों CH3 जुड़े हुए हैं बेटा, इसे बोलेंगे बेटा टर्सरी। क्या बोलेंगे बेटा? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। दो हाइड्रोजन प्राइमरी, एक हाइड्रोजन, दो अल्किल ग्रुप सेकेंडरी, और तीनों ही अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो उसे बोलेंगे बेटा टर्सरी अल्कोहल। ठीक, और हमारे पास है बेटा, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है और यहां पे बेटा OH लगा हुआ है। जस्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास अगर OH लगा हुआ है इसे बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। और इस कार्बन का हाइड्रोजन होगा बेटा sp2। क्या होगा? sp2। अगर कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर OH लगा है, इसका हाइड्रोजन होगा sp3 और ये कहलाएगा बेटा एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहलाएगा बेटा? एलाइलिक। ठीक है, ये आपका फेनॉल है बेटा और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? sp2। ठीक, अगर हम CH2OH लिखते हैं बेटा, CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2 लिखा फिर OH लिखा, तो ये कार्बन का हाइड्रोजन sp3 और इसे बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। सारा एलाइलिक, बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, ये सब मैंने आपको हेलो एल्केन में भी एक बार बताया था आपको, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए। आपको पहले से ही पता है एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक। ठीक है बेटा, ये सब मोनोहाइड्रेट है, सब पे एक एक OH केवल लगा हुआ है। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए डाइहाइड्रेट CH2OH और CH2OH, ये बेटा डाइहाइड्रेट अल्कोहल है, इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकॉल। या इसको किसी बोले इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल, नंबर करें 1 और 2, दो कार्बन का इथेन और OH ग्रुप आपका कहां पे है बेटा? 1 पे और 2 पे, तो क्या हो गया? इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। अगर ऐसे बोले CH2OH, CHOH और CH2OH, 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, इसको बोलेंगे बेटा ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्लिसरॉल। सॉल्फिफिकेशन में भी बेटा ये प्रोडक्ट में आता है, सॉल्फिफिकेशन में ग्लिसरॉल। अब ये बेटा फेनॉल अगर ये है तो फेनॉल के आपको मैंने पोजीशन बताया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 2 और 6, 4, 2 और 4 पोजीशन, 2 और 6 पोजीशन क्या होता है? ऑर्थो। और 3 और 5 क्या होता है बेटा? मेटा।
और 1 और 4 क्या पोजीशन होता है बेटा? पैरा। ठीक है, ये जो आपका है OH ग्रुप, ये बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और 2 पैरा डायरेक्टली। प्लस आई इफेक्ट तो करेगा और प्लस आर इफेक्ट, यानी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। तो ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है और प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन पे क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक, ये पोजीशन आप लोकेशन में कर दिया। इसमें बेटा अगर मान लीजिए 2 H लगा हुआ है, 1 और 2 पे लगा है, 1 और 3 पे लगा हुआ है, और 1 और 4 पे लगा हुआ है। इसका भी कुछ नाम अलग अलग दे देते हैं बेटा आप लोग। ठीक है, तो आपको याद है इसका नाम होता है कैटेकॉन। कैटेकॉन। इसका नाम होता है रिसोसिनॉल, और इसका नाम होता है बेटा क्विनॉल। इसका नाम क्या होता है बेटा? क्विनॉल। तो ये भी डाइहाइड्रिक हो गया। ठीक है, 2 OH लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा है कैटेकॉन, मेटा पे लगा है रिसोसिनॉल, और पैरा पे लगा है तो बोले क्विनॉल। ठीक है बेटा, अगर तीनों पोजीशन पे लगा हुआ है, मान लो 3 लगा हुआ है, OH OH OH, अगर इसका किसी नाम लिखना हो तो क्या होगा? बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका नाम लिखा हो तो बेंजीन 1 2 डाइऑल। ठीक है, इसका नाम होता है पैराबोलॉल। 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 ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा आपको? ये सारे ऐसे ऐसे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक है बेटा OH लगा है और CH3 लगा है, उसको बोलते हैं क्रिसोल। याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको कि 1 2 पे लगा है तो क्या, कब क्रिसोल बोलेंगे, कब कैटेकॉल बोलेंगे, कब रिसोसिनॉल, कब क्विनॉल, कब पैराबोलॉल, याद रखना पड़ेगा बेटा। ये कोई इसमें ट्रिक नहीं है, उसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा प्रिपरेशन पे बात कर ले बेटा। प्रिपरेशन तो पहला है फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बेटा एक्वस KOH। जो कैटेलिस्ट इस्तेमाल करेंगे एक्वस KOH। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन है तो आपका प्राइमरी देगा अल्कोहल। सेकेंडरी हाइड्रोजन है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। लेकिन यही आपका टर्सरी अगर हाइड्रोजन है तो आपका अल्कीन देगा। क्या देगा? अल्कीन। तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे बेटा सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ड्यू टू एलिमिनेशन, ड्यू टू एलिमिनेशन, ड्यू टू एलिमिनेशन। ठीक, दूसरा है प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और फिर रिडक्शन किससे करेंगे बेटा? NaCH5OH से, या फिर H2 निकल से, या फिर प्लेटियम से, या फिर प्लेटिनम से, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये सारे बिग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। टर्सरी अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन से नहीं बनेगा। ठीक, वैसे ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल। एस्टर का भी रिडक्शन करेंगे हम बेटा तो उससे बनेगा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। उसके लिए भी कैटेलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये रिएक्शंस है
नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है।